हेलो। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ प्रशांत फिर आप लोगों को अगेन बता दूं कि पहले मजदूर फंसाए थे काशी टनल प्रोजेक्ट, उनको बाहर निकाला मोदी साहब ने। तो रिजल्ट्स भी आए, भाजपा जीता। और तीन राज्यों में भाजपा आ गया, एक में तेलंगाना में कांग्रेस। सो मैंने क्या बोला, इस सब पूर्व संदर्भ हमारे पढ़ने में आते थे पहले। सोशल स्टडी, आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट, पत्रकारित्व मेरा विषय। सो ऐसा हुआ कि मजदूरों को बचाया तो उसकी आशीष मिली और भाजपा सरकार जीत गई। यहाँ देखो, आप क्या बोलोगे कि 2001 में संसद पे हमला हुआ था। 22 साल बाद फिर से कुछ इसमों ने, तत्वों ने, जो स्टूडेंट थी हालांकि, 22 साल बाद संसद पे स्मोक अटैक किया। ओके। वहाँ ऐसा था कि काला जैकेट पहना हुआ लड़का, चार लड़के और नीलम लड़की साथ, नाम है नीलम, और डार्क ट्राउजर। सो मुलाकाती की गैलरी होती है, सर में परमिशन से जाते हैं। वहाँ से कूद पड़ा, सीधा कूदा। और धारासभ्य बैठक की विस्तार होता है वहाँ पे। उन्हें येलो कलर का स्मोक छोड़ा, यानी संसद में धुआं धुआं हो गया। ओम प्रसाद पिल्ला स्पीकर जी ने बोला कि ये एक उत्तेजना पैदा करने के लिए या पब्लिसिटी का स्टंट है। सेकंड थिंग, राजेंद्र अग्रवाल जो गुरु की अध्यक्षता करे भाजपा के, राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने बोला कि एक आधे मिनट में, 1 मिनट में ये सब हुआ। युवक युवती 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 22 साल पहले अफजल गुरु, पाकिस्तान प्रेरित आतंकी अफजल गुरु, उनको फांसी हुई थी। अजमल कसाब जो टीनेजर था, आतंकी था, उसको फांसी हुई। यानी उन लोगों को सबक मिला था। ये बात कैसे टाइम पे हो रहा है कि भाजपा 3 स्टेट में जीतता है, जहाँ भजनलाल शर्मा न्यू शे में आरएसएस प्रेरित है। सभी लॉबी आरएसएस प्रेरित है। आरएसएस के जो स्वयं सेवक रह चुके हैं, नया चेहरा है। यानी बोलते थे कि शिवराज सिंह चौहान को रिपीट करेंगे, भजनलाल जी को मोदी साहब ने अपॉइंट किया, अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर दिया कुमारी जो 71,000 वोटों से लीड थी, तो वसुंधरा राजे को साइड कट करके को डेप्यूटी सीएम बनाया, प्रेमचंद बेरवा को डेप्यूटी सीएम, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी आ गए, जो भी आरएसएस से थे। शिवराज सिंह चौहान की एज भी हो गई थी, उम्र एक परिबल होता है। तो वहाँ मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, जो भी आरएसएस लॉबी है। यानी स्पष्ट है कि थोड़ा हिंदुत्व की ओर झोंक है भाजपा का। विकास हो चुका, अभी हिंदुत्व भी चाहिए। सो ये आरएसएस प्रेरित है सब। सो अच्छे नेता होते, उसमें क्वालिटी गुणधर्म होता है कि आरएसएस की शिक्षा लिया होती है संघ की। दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बेरवा, ये सब सुकान संभालेंगे राजस्थान का। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़, हाँ वसुंधरा राजे जी थोड़ी नाराज थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया का सुपुत्र है। सब कुछ नाम बोला गया, सब कुछ, पर जैसे अननोनली ये सब सीएम, डेप्यूटी सीएम बने। बरोबर। ये घटना हुई, तुरंत ही स्मॉक अटैक हुआ। क्या दर्शाता है, आप लोग सोचो। भारत की राजनीति में संसद पे हमला, अफजल गुरु का सबको फांसी हुई थी। ये स्टूडेंट को पता नहीं होगी हमें सजा होगी, हम स्पर्धात्मक एग्जाम्स दे रहे। भारत माता की जय बोला, अच्छा है चलो, लगते हैं हिंदुत्ववादी है स्टूडेंट। यहाँ पे मुस्लिम थे, प्योर ही आतंकी थे। पर उसका मतलब ये नहीं कि किसी का ध्यान, समझो, ध्यान हटाए। मैंने मोदी विकास की ओर जा रहे, तो 3 राज्यों मजदूरों को बचाया। मैंने वीडियोस देखा, सबने टनल में फंसे हुए मजदूरों को मोदी साहब ने बचाया, दुआ से विजयी बने। यहाँ जैसे 3 राज्यों में इलेक्शन जीते, वहाँ पे कोई कांग्रेस प्रेरित, किसके प्रेरित है हम सवाल ही नहीं कह सकते। ये 6 स्टूडेंट जैसे लोग संसद पे हल्ला कर दे, कितनी गलत बात है। लोकशाही का धरोहर संसद इमारत, नई इमारत बनी अभी, 22 साल पहले हुआ था, 2023 में हुआ। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट ये हरकत करे। फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है। एक बात सोचो, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पिताजी के ऑनेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्वर्गत CR व्यास, चंद्रधन व्यास, GPSC में ऑनेस्टी से पास किया था। मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है तो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा, इतिहास पढ़ूंगा, समाजशास्त्र पढ़ूंगा, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी संसद में जाके कोई हल्ला कर दूँ।
स्मोक अटैक बोलते हैं। मेरी कैरियर का सवाल गया, कैरियर भी खत्म हो जाती है। आप लोग सोचो कैरियर खत्म है, कौन बनेगा करोड़पति? बच्चन साहब जीता रहे, गरीब लोग है, मिडिल क्लास है, अमीर है, सबको प्रमोट करते हैं। और साधारण से साधारण, देखो आपका नॉलेज भी नहीं है, 3,20,000 जीतते, पैसा मिलता है, इज्जत मिलता है, ज्ञान भी बढ़ता है। तो ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं किया जाती। हालांकि 3 स्टेट में क्या भाजपा आ गया कि ये संसद पे हल्ला कर दिया, किसके प्रेरित था वो तो तपास में बाहर आएगा, हम क्यों पढ़े उसमें, ज़्यादा नहीं पढ़े। माने यहाँ पे भजनलाल शर्मा एक आरएसएस के प्रखर स्वयंसेवक कार्यकर है। दिया कुमारी ने 71,000 वोटों से लीड किया था, उसको डेप्यूटी सीएम बनाया, ये सही बात है। वसुंधरा राजे की, प्रेमचंद बेरवाडे आरएसएस के प्रेरित है, सब मोहन यादव। यहाँ एक हिंदुत्व का माहौल बन रहा है और वहाँ पे ध्यान किसी का, जनता लोगों को क्या होता है कि कमाने में ही पड़े। मैं सही बात बताऊँ, हमको पैसों से ही मतलब है और कुछ भाड़ में जाए। मैं सही बोलता हूँ, पत्रकार हूँ। तो ये सब ध्यान फोकस करने के लिए कहाँ ये वारदातें अंजाम होती है, वारदातों का अंजाम होता है, स्मोक अटैक। जैसे बिरला जी ने बताया कि ये एक ध्यान खींचने के लिए, उत्तेजना पैदा करने, सही बात है स्पीकर की। तो राजेंद्र अग्रवाल ने बोले कि आधे मिनट में हो गया। जहाँ बैठक विस्तार में गैलरी में से कैसे कूदता है ये संसद देखने आया था भैया या हल्ला करने आया था? संसद को देखने आया था, सिर्फ देखने के लिए मुलाकाती आ सकते हैं जा, या हल्ला करने आया था? और उसकी कैरियर का उसको पढ़ा ही नहीं है, समझ में आ गया? कैरियर की पढ़ी हो तो वो केबीसी में खेलता बच्चन साहब से 3,20,000, या गवर्नमेंट एग्जाम से। ये स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उनकी कैरियर का भी उनको फिक्र नहीं। ओके, बात है 6 लोगों को पकड़ा गया, तलाश चल रही है। युवक ने काला जैकेट और डार्क ट्राउजर पहना था, वहाँ से कूद पड़ा और गाड़िया येलो कलर का स्मोक छोड़ दिया उसने। पहले 2001 में घटना हुई, 22 साल बाद वहाँ पे अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान प्रेरित था और मुस्लिम था। वहाँ 9 की मौत हुई थी संसद में, 5 आतंकी ठार हुए थे। जैसे अजमल कसाब है, वो भी टीनेजर्स का, पकड़े जाते ये लोग। बाद में क्या कहा कि भाग तो नहीं सकते बेचारे, भागने का मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि हमारी ये बात हुई मोसाद इजराइल, जब जब मैं बोल रहा था हर बार कि इजराइल सही कार्य कर रहा है, उसने भारत को कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी थे सपोर्ट किया था कि नहीं? अकेला भारत को इजराइल ना सपोर्ट था। हमास अगर माँ बहन पे हल्ला करे, उनकी रेप करे, हमासी आतंकी, कौन सहन करेगा? इजराइल क्या इंडिया नहीं सहन करेगा? उनकी मोसाद संस्था फूट गई। यहाँ गुप्तचर तंत्र में कुछ फाटफूट हो गई, वरना ये लोग वैसे घुस नहीं सकते। संसद के गुप्तचर तंत्र होता है, यहाँ सिक्योरिटी कमांडोज होते हैं, आम लोगों को आने नहीं देते, विजिट के लिए जाते हैं। मोदी साहब को भी पता है, क्योंकि ये बदले लेने की भावना से यहाँ भाजपा 3 राज्य में आ गए। आगे लगता है कि 2024 में मोदी साहब जीत गए, पूर्ण मोदी हैट्रिक कर लिया तो और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होगा, जो गलत बात नहीं है। विकास तो है हिंदुत्व का, क्योंकि ये समर्थन करना आरएसएस के स्वयं से को मुख्यमंत्री बनाते साहब, अच्छी बात है, कोई गलत कहाँ बात है उसमें। करप्शन जाएगा, हिंदुत्व भी टिका रहना चाहिए, करप्शन भी जाना चाहिए, विकास तो होता रहेगा। तो कहाँ गलत बात आ गई जो इरादा प्रेरित ये हल्ला होता है? हम बौद्धिक नागरिक समझ सकते हैं, समझो, समझ देना है। वक्त नहीं है आपके पास, वक्त नहीं है, पैसा ही कमाना है सबको, आजकल ऐसी झंझाल होती, किसी को टाइम है। ये फोकस हुआ मीडिया का पूरा संसद हल्ला पे, यानी आप सब भूल जाओ, हम जो चाहते वो करो। मोदी साहब, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसा स्लोगन बोला, जय भारत वंदे मातरम। ये कहाँ के स्टूडेंट है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप कौन बनेगा करोड़पति में जाओ, 3,20,000 बच्चन साहब, ऐसे भी आपकी प्रतिभा है तो जीता देते, इतना पैसा तो आ जाता है। कम से कम गुजराती कोई भी जाए, मैं देखता हूँ हरे कैपिस, गरीब से गरीब सब कमाते। को पैसा कमाने कौन बनेगा करोड़पति माध्यम? दूसरी बात रही कि आप संसद की विजिट करो, कोई बात नहीं, आप पर ऐसे हल्ला मत करो। या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करोगे, जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर है। अभी उनकी कैरियर क्या रही, 6 लोगों को अरेस्ट तो किया, जेल में डालेंगे, पूछताछ होगी कौन आतंकी संगठन से क्या, ये सब कहता रहता है। तहकीकात सीबीआई ये सब कुछ है, संसद का तंत्र है गुप्तचर। ये फूट गया पूरा, जैसे इसराइल को नुकसान हुआ मोसाद के फूटने से, तो कैसे तंत्र फूटता है, इस बात का अंदाजा लगा था। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं और घुसपैठी करते हैं।
भारत का संसद यानी बाप का संसद है, ऐसे पाकिस्तान लोग ऐसा समझते कि हम भेज देंगे, कुछ को पता नहीं चलेगा। अफजल गुरु मारा गया था, अजमल कसाब उदाहरण है। ये एक प्रखर लोकशाही, नंबर 1 लोकशाही भारत की नंबर 1 का संसद बनाए, नया संसद बनाए लोग, आर्किटेक्चर से मोदी साहब ने प्लानिंग से बनाया। अब सोचो बात, ये सब सोचो। चलो खैर, ये भी है, परिणाम तो आएगा, अखबार में आएगा। पर अच्छा हुआ 3 राज्यों में भाजपा आ गई, क्योंकि राजस्थान में 5 साल के बाद सरकार बदलते थे, कांग्रेस की थी, अब भाजपा की आ गई। तो मध्य प्रदेश में क्या था, उज्जैन है, महाकाल की भूमि है, शिव शंकर की, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप में ये लोग भर गया कांग्रेस। यार लॉटरी जुगाड़ खेलो, आप बैठे रहो, जनता मेहनत मत करो, हम महादेव ऐप पे पैसा लगा दें। कैसे कैसे नेता है, कैसे नेता है, आप मेहनत मत करो, जुआ खेलो, महादेव लॉटरी, चले जाएंगे घर पे ही चले जाए। यार छत्तीसगढ़ में अच्छा हुआ। मध्य प्रदेश में महाकाल की भूमि है, शिव की। हाँ देखो, पवित्र स्थानक है। शिवराज सिंह जी ने मेहनत की, हाँ उम्र थी उसके कारण नए आ गए मोहन यादव। हाँ महाकाल बाबा की भूमि है, कोई भी हाँ हिंदुत्ववादी पार्टी आएगी, समझ गए ना। कांग्रेस का चांस नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जानबूझ के गई, और 5 साल में राजस्थान, तेलंगाना में आ गई, चलो एंजॉय कांग्रेस। कहने की बात क्या, आप अपनी कैरियर में ध्यान दे, तो ये सब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी मत करो स्टूडेंट लोग, किसी के भरमाने पे मत आओ। ये केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, सब में यही बताया। जितना मूवी देखो केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, किसी के भड़का में कोई प्रोफेसर ये कहता है JNU का है, कोई मुस्लिम संगठन का है। ये पाकिस्तान लोग तुम्हारे औकात क्या है यार। POK हमारा है, बाप की संसद है तुम्हारी, कि यहाँ सब भेजते हो, तुम्हारे बाप की संसद है भारत की। पाकिस्तान संसद पे हल्ला करो, तालिबान करेगा ना, पता चलेगा तालिबान करेगा। तो जैसे इसराइल सबक सिखा रहा है हमास को, चुन चुन के अभी युद्ध विराम वहाँ मार रहा है, मारना ही चाहिए ऐसे। तो माँ बहन पे बलात्कार करे, उसको क्या करते हो आतंकियों को। वो आतंकी कोई काम के ही नहीं, गए काम थे। ये सब लॉजिकल रीजन दौड़ा, हमको टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, जब देखो टाइम नहीं है। फिर बोले मोदी क्या करते, मोदी जी को आप कितना टाइम दे रहे हो, वोट दे के आप छुटे हो जाते हो। ये सब घटनाएं बन रही है, आप लोग जनता जागरूक हो जाओ। हिंदू जनता को खास बोल रहा हूँ, अगर हिंदुत्व जागृत नहीं करो, विकास तो है, वरना मार खाओगे आप लोग। ये इस्लाम ध्यान करके ही बैठा है कि ये सब घटना हमको करनी है। लोग कमाने में पड़े, लोग यहाँ के फुर्सत नहीं है, हिंदू जागृत नहीं है। क्योंकि हिंदू संगठित होगा, यूनाइटेड होगा, वहाँ बहुत अच्छी बात है। RSS के प्रेरित CM बनना होना ही चाहिए, संघ प्रेरित CM हर राज्य में। जो संघ का समर्थन करेगा उसको CM बनाओ, हिंदुत्व के बाद चलाएगा। ऐसा नहीं करो, कट्टर हिंदुत्व की बात नहीं है यहाँ। जो मुसलमान की स्ट्रैटेजी है, मुसलमान आतंकी संगठनों की, ये सब आप ध्यान में रखो। हिंदू प्रेम, हम यूनाइटेड नहीं होगे तो हम भी निकल जाएंगे यहाँ से। हमारा हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप की संसद नहीं है पाकिस्तान के लोग। सोच लो पाकिस्तानी लोग, तुम्हारे बाप की संसद नहीं है, लोकशाही है विश्व की सबसे। इसको अमेरिका भी आदर करता है, मोदी जी को और संसद को, नया संसद लुक को। तो ये बात ध्यान को रखनी। चलो जाने दो, ये घटनाएं तो बनती रहती है और हम भूल जाते हैं दूसरे दिन। जैसे हमारे कितने कारगिल में और फिर यहाँ पे शहीद हुए थे, कितने सैनिक शहीद हो गए थे पाकिस्तान की आतंकी का। लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन याद रखेंगे, शहीदों को सलामी करेंगे, जय भारत बोलेंगे। ये हमारी देशभक्ति है। और देशों में जाओ, और देशों में जाओ, पता चले पाकिस्तान तुम्हारे बाप का राज नहीं है, ये संसद भी हमारी है, पाकिस्तानी हो। नवाज शरीफ और मरियम शरीफ जो भी है, शरीफ ब्रदर्स, आप सुन लो, मोदी साहब है, सीधे निकाले जाओगे आप मोदी साहब के राज। है ना, ऐसे ऐसी प्रवृत्ति मत करो, किसी को, युवाओं को डिस्टर्ब मत करो आप। ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब अल्लाह। हमारे भारतीय युवान बहुत सतर्क है, हिंदुत्व की भावना लेके पैदा होते हैं। हिंदुत्व की भावना लेके जैसे मैं हूँ पैदा होते, जय भारत बोले। चलो जाते तो खैर, लोग भूल जाते थे ये आतंक, हमारे शहीद हो गए जवान लोग, कि भूल गए 1-2 साल में आतंकियों के सामने लड़े। ऐसा हमारा देश है, तो सब पैसा कमाना है, सब भागना है। इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ चलो खैर, मैं ज्योतिष से बात चलाऊँगा। 16 दिसंबर है, तो इसराइल सही कर रहा है, इसराइल ठोक रहा है ना, वो हमास को ठोकना ही चाहिए। 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य का खर मास आएगा, यानी कमूरता शुरू, फिर से कमूरता महीना रहेगा। यानी 16 जनवरी उत्तरायण, वासी उत्तरायण के बाद कमूरते मुहूर्त खुलेंगे, यानी शादी, कुछ नई चीज़ खरीदना, ये सब पर पाबंदी आ जाएगी। उपनयन संस्कार, ये सब पाबंदी आ जाएगी, यानी 1 महीने के लिए मुहूर्त ग्राह्य नहीं है 16।
मैं आपको अभी भी अपील करता हूँ कि जितने हिंदू प्रेमी जनता है, बच्चों से लेके बालक कॉलेज में पढ़ रहे या प्राइवेट जॉब में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई बिजनेस करा, ये सब हिंदुत्व की भावना रख के चलेंगे तभी काम बनेगा। यूनाइटेड होना पड़ेगा हिंदुओं को, नहीं जाति पाति में नहीं बनना। ये क्या है, क्षत्रिय है, ये पंजाबी है, ये कुछ और है, मध्य प्रदेश का है, सब यूनाइटेड हो जाओ हिंदू, तब छोड़ दो। वरना ये लोग ऐसे ही घटना करेंगे, क्योंकि मोदी उनको खुंचता है, अमित शाह खुदता है उनको, अमित शाह खुदता है, मोदी खुदता है, तभी ये सब कर। तो पब्लिक ने तो ईवीएम मशीन नहीं आई, यहाँ ईवीएम की गड़बड़ कहीं तेलंगाना में आप आ गए, कांग्रेस आ गए, ईवीएम की गड़बड़ कहीं आई, तो ईवीएम की गड़बड़ है तभी आप लोग अटैक कर रहे हो। हाँ, ईवीएम तो प्योर था और हिंदू प्रजा ने मैक्सिमम भाजपा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया मोदी साहब के। ईवीएम का कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आप सुधर जाओ, अभी कांग्रेस वाले सुधर जाओ, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी मत करो, जो भी है कांग्रेस वाले या कोई भी आतंकी, पॉजिटिव एक्टिविटी करो, कुछ वोट मिलेगा जनता का, हिंदुत्व को सपोर्ट करेंगे। मेरा तो यही मानना है, मैं राजकीय विश्लेषक हूँ और मैं खरमासार है, तो आपको ध्यान रखना है 1 महीने सूर्य धनु राशि में। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँ, न्यूज़ उसको मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान गंगा है, ये मेरी ज्ञान गंगा है, यूट्यूब को मोनेटाइज करने में मदद करें आप, मुझे भी कुछ इनकम हो। न्यूज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान गंगा को सुने, शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे को दुख होता है, मैं भी सच्चा हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक हूँ। ये घटनाएं जब तक बनती रहेगी, जब तक आप पैसे कमाने में ही गला डूबो या संसारिक जीवन में पत्नी बालकों की मोह माया और देश का कोई केयर नहीं करता, देश को जवानों की कोई केयर नहीं, तो ऐसी घटनाएं मिली। तो आप लोगों को जागृत होना है, हिंदू संस्कृति जगानी है, हिंदू को यूनाइट होना, जात पात भूल जानी है, ये मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, मैं बंगाली हूँ, सब भूलो, हिंदू एक हो, यूनाइटेड। और ऐसे लोगों को पदार्थ पाठ सिखाओ। ये तो ठहरे हमारे हिंदू स्टूडेंट थे जिन्होंने कम बुद्धि में कर दिया, कई मुसलमान आतंकियों भी हमला करता है संसद पे, तो उतने ये स्टूडेंटों को भी ध्यान रखना है। थैंक यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू, ओम नमः शिवाय।